हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं और इस लेक्चर में मैं आपको गाइडलाइंस फॉर राइटिंग सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स एंड एसआई प्रीफिक्स की बात करने वाला हूँ। क्या मतलब है इसका? इस लेक्चर को करने से पहले आपको मेरा लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 को पढ़ना बड़ा जरूरी है, तभी आप इस लेक्चर को कंफर्टेबली समझ पाएंगे। इसमें प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, हम सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। सिंबल्स और एसआई यूनिट्स की मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया आपको। प्रीफिक्स के बारे में मैंने इससे पहला जो वीडियो था लेक्चर नंबर 5 उसके बारे में बताया है, तो आपको उन लेक्चर्स को पढ़ना बड़ा जरूरी है। आज का हमारा आर्टिकल क्या है? मान लो क्लास 10th में आपको बोला जाता था फोर्स लिखने को। टीचर बोलता फोर्स लिखो 5 न्यूटन। हमें फोर्स 5 न्यूटन लिखनी है, तो कई बच्चे इसको लिखते हैं 5 न्यूटन, कई लिखेंगे 5 न्यूटन, कई लिखेंगे 5 न्यूटन, कई लिखेंगे 5 न्यूटन, कई लिखेंगे 5 न्यूटन। ये अलग अलग वर्जन होता था बच्चों का लिखने का फोर्स को। उनके लिए सबके सब 5 न्यूटन है, लेकिन हमारे फिजिक्स में हर यूनिट का सिंबल किस ढंग से लिखना होता है, इसकी वैलिडिटी हमें वो डिपार्टमेंट जो मैंने आपको बताया था सीजी पीएम जो डिपार्टमेंट है वही डिसाइड करता है। हमें फोर्स का यूनिट कैसे लिखना है, उसका सिंबल कैसे लिखना है। तो ये तो आपका सही है, ये भी सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, ये लिखने का तरीका भी गलत है। ऐसा नहीं कि फोर्स आपका मोर देन 1 न्यूटन था तो आपने न्यूटन्स लिख दिया एंड न्यूटन का एस लगा दिया कि ये तो मोर देन 1 न्यूटन है तो मैं एस लगा देता हूं, उसको प्लूरल कर देता हूं। ऐसा नहीं चलेगा। तो अब क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या हमारे रूल्स हैं सिंबल्स को लिखने के, क्या गाइडलाइंस हैं इसको करने की, यही हमारा आज का लेक्चर है बच्चों। गाइडलाइंस फॉर राइटिंग सिंबल्स। जैसे ये सिंबल है, किसका सिंबल है? यूनिट का है। इनको लिखने क्या तरीके हैं, यही आज के आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको रूल समझाना शुरू करता हूं। पहला रूल है बच्चों, सिंबल्स ऑफ यूनिट should be written in small letters. Symbols of unit should be written in small letters. For example, हमने लेंथ लिखा 5m। m क्या है? आपका सिंबल है, किसके लिए? मीटर के लिए, ठीक है। तो आपका जो सिंबल होगा यूनिट का, दैट शुड बी रिटन इन स्मॉल लेटर। जैसे टाइम है, हमने कहा टाइम 4 सेकेंड, तो 4s कर दिया। S स्टैंड फॉर द सिंबल फॉर यूनिट ऑफ टाइम। अब आप बोलोगे सर फोर्स को क्यों नहीं हम ऐसे लिख सकते? फिर फोर्स आपका आ गया 5 एंड 5 न्यूटन। ये गलत एजम्पशन है हमारा। हम हर एक सिंबल ऑफ यूनिट को स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। अब इसके लिए सेकंड रूल आ गया हमारा, सिंबल ऑफ यूनिट शुड बी टेकन with capital letter only if it is taken from the name of a person या साइंटिस्ट। कभी कभी हम सिंबल्स के नाम साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं। उस केस में जो सिंबल होगा यूनिट का वो हमें कैपिटल लेटर में लेना है। जैसे फोर्स की बात करें, फोर्स को हम 5 नहीं लिखेंगे रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, क्योंकि न्यूटन आपका साइंटिस्ट का नाम है, तो हम यहां रिस्पेक्ट के लिए कैपिटल एन लिखेंगे। तो फोर्स को हम 5 न्यूटन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे वर्क हो गया 10 जूल, जे कैपिटल आएगा, जूल इज द नेम ऑफ ए पर्सन। जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर में 5
PA stand for unit for pressure, Pascal. PA stand for Pascal. This is Pascal. दिस इज पास्कल, यूनिट फॉर प्रेशर। ठीक है, तो पीए आपका पास्कल के नाम पे कैपिटल पी आएगा, क्योंकि वो नाम आपके साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, पास्कल का यूनिट। फोर्स हो गया, वर्क हो गया, जैसे केल्विन हो गया, केल्विन को हम कैसे लिखेंगे, जैसे टेम्परेचर है 10 केल्विन, तो के कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करें 5, यहां पे वोल्ट कैपिटल आएगा, वी स्टैंड फॉर वोल्ट विच इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एंड वोल्ट इज टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो यहाँ पे वी आपका कैपिटल आएगा, स्मॉल नहीं आएगा। तो आपने सिंबल ऑफ यूनिट को कैपिटल तभी लेना बच्चों अगर वो किसी के नाम पे पड़ा हो। रूल नंबर 3 है बच्चों, द कंप्लीट यूनिट शुड बी टेकन इन स्मॉल लेटर्स। अगर आप पूरा यूनिट लिखने वाले हैं, जैसे जूल को पूरा लिखना चाहते हैं, तो कंप्लीट यूनिट शुड बी टेकन इन स्मॉल लेटर्स, ऑल्दो it is taken from the name of the person। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्स लिखा 10 न्यूटन, ये तो सिंबल आपका, कई पूरा यूनिट लिखना चाहते हैं तो वो इस ढंग से लिखा जाएगा, न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है बच्चों, अगर आप कंप्लीट यूनिट लिखना चाहते हैं तो आपको हमेशा कंप्लीट यूनिट जो है स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है, बेशक वो यूनिट आपका किसी पर्सन के नाम पे लिया गया हो। जैसे वर्क के लिए 5 जे भी लिखते हैं, 5 अगर कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो जे आपका छोटा हो जाएगा, जूल। ठीक है बच्चों, अगर आपने कंप्लीट नाम लिखना चाहते हैं यूनिट का, तब ये जे कैपिटल लिखना है, स्मॉल में लिखना है। कंप्लीट यूनिट आपको हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखना है। अगला रूल है बच्चों, सिंबल्स ऑफ यूनिट शुड नॉट बी टेकन प्लूरल फॉर्म। हमें एस नहीं लगाना, हम बोलेंगे कि हमने वर्क किया है 10 जूल। अब आप सोचोगे ये जो वर्क है दैट इज मोर देन 1 जूल, तो हम आगे क्या लगाएंगे, इसमें हम जूल्स लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो ये रूल नहीं है, आपने ये एस नहीं लगाना है। यूनिट्स ऑफ सिंबल ऑफ यूनिट्स को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखना है, इसको प्लूरल फॉर्म की फॉर्म नहीं देनी है। अगला है बच्चों, जो सिंबल्स ऑफ यूनिट्स हैं शुड नॉट बी फॉलोड बाय फुल स्टॉप। आपने कभी भी सिंबल जो यूनिट का लिख रहे हैं, जब भी आपने किसी यूनिट का सिंबल लिखा, उसके बाद कभी भी आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा वर्क 5J, कभी भी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 5J डॉट, ये गलत तरीका है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है आपने। ठीक है, आपने ये फुल स्टॉप नहीं लगाना है, यही आपका इसका मतलब। नेक्स्ट है ऑलवेज यूज सॉर्डस, ये स्लैश फॉर्म का आपने यूज करना है when we divide symbols of 2 units।
यहां पे ध्यान दें, जैसे फॉर एग्जांपल स्पीड है, स्पीड किससे बनेगा, डिस्टेंस बाय टाइम से। अब डिस्टेंस का सिंबल है एम, डिस्टेंस में यूनिट तो आपका मीटर है, लेकिन सिंबल क्या है उसका एम। टाइम का यूनिट है सेकेंड, उसका सिंबल क्या है एस। तो आप जब आप ये दोनों यूनिट्स का सिंबल को डिवाइड कर रहे हो तो इसमें आप सोल्डस यूज करोगे। यहां पे आएगा एम सोल्डस एस। आप इस ढंग से यूनिट को लिखेंगे। स्पीड का यूनिट कैसे लिखेंगे आप, मीटर पर सेकेंड कहते हैं इसको, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान देना यहाँ पे एम एस -1। यहां पे आप गैप मेंटेन करेंगे, गैप इज देयर। बच्चों यहां पे हमेशा आपने दो सिंबल्स जो अलग अलग यूनिट्स के हैं उनके बीच में हमेशा गैप रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर ये गैप नहीं होगा तो फिर आप इस एम को क्या मानोगे, मिली, जबकि ये मिली नहीं है, ये तो मीटर के लिए सिंबल है। यहां पे आपने हमेशा बच्चों गैप को मेंटेन करना है। दो सिंबल्स जो यूनिट्स के हैं उनके बीच में आपने हमेशा गैप रखना है। जैसे आपने लिखा न्यूटन मीटर, तो न्यूटन और मीटर के बीच में गैप रखना है। ठीक है बच्चों, न्यूटन और मीटर के बीच में हल्का सा गैप रखना है यहां पे। तो आपने हमेशा सोल्डस यूज करना है जब आप दो सिंबल्स की यूनिट्स को डिवाइड कर रहे हो। जैसे एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसको लिखते हैं मीटर सेकेंड -2, मीटर सेकेंड -2। बीच में गैप मेंटेन रखेंगे आप, क्योंकि ये भी आपका यूनिट का सिंबल है और ये भी आपका यूनिट का सिंबल है। अगला रूल है, आपने नॉट मोर देन वन सॉलिडस इज यूज, एक से ज्यादा सॉलिडस यूज नहीं करना। जैसे मान लो आपने बोला एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये आ गया मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सप्रेशन। आप इसको लिखते हैं मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, या फिर मैंने आपको बताया एम एस -2। ये दोनों सही हैं, ये भी सही तरीका है, ये भी सही तरीका है, लेकिन कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे इसको एम एस एस। आपने मोर देन वन फोल्डर्स को यूज नहीं करना है, मतलब तो उसका वही है, लेकिन ये कन्वेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसे ही सिस्टम हमें इसकी अलाउ नहीं करता। हमें हमेशा एक्सप्रेशन यूनिट मीटर ऑब्लिक सेकेंड्स के लिए फोल्डर्स है, इसको यूज करना है, और एक से ज्यादा फोल्डर्स को हमें यूज नहीं करना है। अगला रूल है बच्चों, अगला रूल मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हमेशा, मैंने ये बता दिया है, ऑलवेज कीप गैप बिटवीन टू यूनिट्स। ठीक है, और अगला रूल ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, और आपने हमेशा ध्यान रखना है प्रीफिक्स should be attached with the symbol of unit। प्रीफिक्स को आपने अटैच करना है यूनिट के साथ, यूनिट के सिंबल के साथ अटैच करना है। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं एम एस, अगर मैं लिख रहा हूं एम एस, इसमें एम अटैच है एस के साथ, इसमें एम अटैच नहीं है एस के साथ, तो जहां पे एम अटैच हो गया तो उसका मतलब ये क्या बन गया, प्रीफिक्स बन गया, ये आपका प्रीफिक्स बन गया। जबकि यहां पे गैप आ गया, ये क्या है, ये मीटर बन गया, और एस आ गया सेकंड के लिए। ठीक है बच्चों, और यहां एस आ गया सेकंड के लिए। तो देखो ये बन गया मिली सेकेंड, ये बन गया मीटर सेकेंड। जब क्यों बन गया मीटर सेकेंड, क्योंकि इनके बीच में गैप आ गया। तो आपने ध्यान देना है, जो प्रीफिक्स होता है वो हमेशा अटैच रहेगा विद द सिंबल, जबकि दो यूनिट्स के बीच में हमेशा क्या होगा, गैप होगा। ये आपने ध्यान रखना है।
अगला रूल है नॉट मोर देन वन प्रीफिक्स आर यूज्ड when there is an option for one. प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रीफिक्स की वैल्यूज बताई थी। मैंने आपको बताया था एक प्रीफिक्स होता है मिली एम, इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ एक होता है माइक्रो, इसकी वैल्यू होती है 10⁻�6। तो मान लो करंट चल रहा है वायर में 10⁻�6 एम्पियर का, ठीक है, करंट चल रहा है आपका 10⁻�6 एम्पियर का। तो इसको कोई लिखता है 1 माइक्रो एम्पियर, कई इसको लिखते हैं ऐसा 1 MMA। वो बोलता है m की वैल्यू होती है 10⁻³ m की वैल्यू होती है 10⁻³ और A स्टैंड फॉर एम्पियर, तो ये दोबारा बन जाएगा 10⁻�6 एम्पियर। ऐसा भी लिख सकता था इसको, क्योंकि 10⁻6 क्या होता है माइक्रो एम्पियर। ये आपने साथ में लिखने हैं अटैच करके, इनके बीच में गैप नहीं रखना। MMA। तो बच्चों ये तरीका गलत है, इसमें आपने 2 प्रीफिक्स यूज कर दिए जबकि बस आपके पास एक ऑप्शन था प्रीफिक्स का। यही रूल है, आपने एक से ज्यादा प्रीफिक्स यूज नहीं करने हैं अगर आपके पास सिंगल प्रीफिक्स का ऑप्शन है, तो आपने इस टाइप का भी ध्यान देना है। नेक्स्ट रूल है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल एंड यूनिट आर अवॉइडेड। जैसे आपने लिखा 10 जूल मीटर सेकेंड। जूल क्या आ गया, ये आपने कंप्लीट यूनिट लिख दिया, या आपने सिंबल ही लिखा, क्या कर दिया कंप्लीट यूनिट लिख दिया। मीटर क्या है कंप्लीट यूनिट, सिंबल नहीं है, जबकि एस क्या है सिंबल है। ये क्या है यूनिट है, ये भी यूनिट है, सेकेंड भी यूनिट है, लेकिन ये बेसिकली सिंबल ऑफ यूनिट है। तो आपने इस टाइप का वर्जन अवॉइड करना है। कहीं पे आपने सिंबल यूज कर दिया, कहीं पे आपने मीटर यूज कर दिया, कहीं पे आपने पूरा यूनिट लिख दिया, कहीं पे पूरा यूनिट लिख दिया, कहीं पे आपने सिंबल लिख दिया। इसको लिखा, इसको कैसे लिखना चाहिए था आपको 10 सिंबल में जूल को कैपिटल से लिखेंगे, मीटर को स्मॉल से लिखेंगे, और ये ऐसे लिखना चाहिए था। क्योंकि अब जे क्या आ गया सिंबल आ गया, एम क्या आ गया सिंबल आ गया, एस क्या आ गया सिंबल आ गया। क्योंकि मीटर किसी के नाम पे नहीं है, सेकंड किसी के नाम पे नहीं है, इसलिए ये स्मॉल आएंगे, और जूल क्योंकि नेम ऑफ द साइंटिस्ट पे है तो इसका कैपिटल जे आएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल और यूनिट्स को अवॉइड करना है। या तो आप कंप्लीटली यूनिट को इन टर्म्स ऑफ सिंबल लिखेंगे, या फिर आप कंप्लीट यूनिट को इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट वर्ड्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपने इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो आई थिंक जितने रूल्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोबारा से हम देखते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था 10 न्यूटन को लिखने का ये भी तरीका है। कई बच्चे ऐसे लिखेंगे, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे, कई बच्चे ऐसे लिखेंगे, और कई बच्चे ऐसे लिखेंगे। आपको क्या लगता है ये तरीका सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहां पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। रूल था कि सिंबल्स को हमने फुल स्टॉप नहीं देना है, तो ये तो तरीका गलत हो गया। ये तरीका फोर्स लिखने का सही है, मोर देन 1 न्यूटन है, न्यूटन लिख सकते हैं, नहीं, ये तरीका भी गलत हो गया, क्योंकि हम हमेशा सिंबल्स को सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, न्यूटन्स नहीं लगाएंगे। क्योंकि एस आपका सेकंड के लिए भी बन सकता था, ये आपको मिसलीड कर सकता है सेकंड के लिए, तो आपका ये तरीका भी गलत हो गया। ये सही है तरीका? नहीं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आप कंप्लीट यूनिट लिख लें, और जब भी कंप्लीट यूनिट लिखते हैं हमेशा सारे जो लेटर्स होंगे वो छोटे होंगे, इवन इफ इट इज टेकन आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऑल्सो।
ये साइंटिस्ट के नाम पे न्यूटन दिया गया, लेकिन हमने कंप्लीट लेटर्स का लेने हैं छोटे, ये भी गलत हो गया। ये सही है, क्योंकि हम कंप्लीट वर्ड लिख रहे हैं यूनिट का, तो सारे लेटर्स क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, चाहे हम इसको साइंटिस्ट के नाम पे ही क्यों ना लिखा। ये हाँ ये सही है, ठीक है। ये हम सिंबल यूज कर रहे हैं, हमने क्या यूज किया, सिंबल्स हम स्मॉल यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि न्यूटन आपका साइंटिस्ट का नाम है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया। तो बच्चों ये 2 ऑप्शन सही है लिखने के, ये बाकी गलत है। जैसे मान लो कभी कभी मैं लिख रहा हूं MN, यहां लिखा मैंने MN, यहां पे लिखा NM, ठीक है। तो ये क्या बन गया, क्योंकि यहां पे गैप नहीं है, ये बन गया मिली न्यूटन, मिली न्यूटन। ये क्या बन गया, गैप है, ये बन गया मीटर न्यूटन। यहां भी गैप है, ये भी बन गया न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, अगर ऐसा होता NM, ऐसा होता बच्चों NM, अब ये कंबाइन है, ये आपका नैनो हो गया, M आ गया मीटर, तो नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻⁹ मीटर। फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। तो कहने मतलब है दिस इज ऑल अबाउट द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग सिंबल ऑफ एसआई यूनिट्स एंड द गाइडलाइंस फॉर राइटिंग प्रीफिक्स। आपने प्रीफिक्स का भी ध्यान रखना है कि प्रीफिक्स को हमेशा सिंबल के साथ अटैच करके लगाना है, 2 यूनिट्स के बीच में हमेशा प्रॉपर गैप रखना है, सॉलिडस का यूज करना है, मोर देन 1 सॉलिडस यूज नहीं करने हैं, मोर देन 1 प्रीफिक्स यूज नहीं करने हैं अगर एक प्रीफिक्स अवेलेबल है। तो ये सारे आपके गाइडलाइंस हैं कि आपने सिंबल्स को ऐसे यूनिट्स के कैसे लिखना है और एसआई प्रीफिक्स के क्या क्या रूल्स हैं। आई थिंक ये आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू बच्चों।